Hello friends, how are you? Today's topic is best career options after class 12. बच्चों, एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे पहले माइंड में यही आता है कि अब कैरियर बनाने के लिए, आगे का अपना फ्यूचर बनाने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या है, इस समय आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो बच्चों, हम आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस लेकर के आए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, इन जो कैरियर ऑप्शंस है इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर एक, एजुकेशनल जर्नी। एजुकेशनल जर्नी का मतलब है आप 10th पास हो गए हैं, फिर 11th 12th इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। या दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कोर्सेज। आप 11th या 12th नहीं करके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जिनमें से आप कोई भी बेस्ट कोर्स आप कर लेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी अर्ली सेटलमेंट हो जाए, यानी कि जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो भी बेस्ट करियर ऑप्शंस है आपके लिए। नंबर 1 एजुकेशनल जर्नी और दूसरा है कोर्सेज। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बातें आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों आज हमें डिसीजन लेना है अपने करियर का। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के सिर्फ एक पार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारी एंटायर लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अभी आपका कैरियर का ऑप्शन है, जो भी हम कैरियर चूज करेंगे वो पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, जैसा भी होगा। यदि डिसीजन हमारा अच्छा है तो हमारी पूरी लाइफ यानी कि बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाती है। यदि डिसीजन हमारा इधर उधर हो जाता है तो उसके अनुसार हमें बीच में फिर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, कुछ टाइम देना है। उसके बाद केयरफुल प्लानिंग करना है, प्रिपरेशन करना है और बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है। तो सबसे पहले हमें 5 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि डिसीजन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस बिफोर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन अबाउट योर कैरियर। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे किसी का गेम्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का आर्ट में इंटरेस्ट होता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, साइंस में इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जान लेना है, पहला पॉइंट मेरा यही है कि आपको ये जान लेना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप अपने आप को पहचानना है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है टैलेंट। आपका टैलेंट किस में है। तो टैलेंट क्या होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कई बच्चे बहुत फास्ट दौड़ते हैं, है ना। कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बहुत फास्ट दौड़ते हैं, तो ये क्या है, इनबॉर्न टैलेंट है। या फिर कुछ बच्चों का टैलेंट क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, वो बहुत फास्ट कर लेते हैं। या एनालिटिकल थिंकिंग होती है, बहुत फास्ट होती है उनकी। या इमेजिनेशन पावर होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये टैलेंट। तो दूसरी बात क्या ध्यान देना है आपको, अपने टैलेंट को पहचानना है। और थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट ये है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है आपके अंदर पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है। क्योंकि कई बार हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ सफलताएं भी मिलती हैं, है ना, कुछ असफलताएं भी मिलने के चांसेस होता है। तो अपने पास पेशेंस कितना है। और दूसरा हार्ड वर्किंग, यानी स्ट्रेंथ है। कई बच्चे जैसे साइंस वाले बच्चे स्टडी करते हैं तो 3 घंटे भी पढ़ते रहते हैं, 4 आवर्स भी, 5 आवर्स, इस प्रकार से काफ़ी कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये हमें देखना है अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने घंटे हम, कितना आवर्स अपनी स्टडी को दे सकते हैं। तो और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है यही है, आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको पहचानना है। क्या है, पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है, या और भी कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है, वो मैंने लिया है योर पास्ट अचीवमेंट्स। हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं, हमने इस समय बहुत सारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो उस दौरान हमें कहाँ का पोजीशन मिली है उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट था, आपके अंदर कुछ स्किल था, तभी तो आप पोजीशन लेकर के आए हैं। और किस में अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपको पास्ट अचीवमेंट को भी देखना है। नेक्स्ट है जो 5th पॉइंट है, वो हमने लिया है करंट अपॉर्चुनिटीज। जो भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने कैरियर के लिए, जो कैरियर ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं, उसके प्रेजेंट में, करंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये हमें देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सभी बच्चों को 5 चीज़ें जान लेना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, हम जो 2 पार्ट में हम डिवाइड किया है कैरियर ऑप्शन को, जो बेस्ट कैरियर ऑप्शन है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं एजुकेशनल जर्नी। एजुकेशनल जर्नी में हमने जैसे बताया है, जैसे 10th है, उसके बाद 11th 12th। यदि आप 10th क्लास करने के बाद 11th करना चाहते हैं तो उसके लिए
आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम फर्स्ट फोकस करते हैं। तो बच्चों ऑप्शंस हर स्ट्रीम में हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस में ज़्यादा है, आर्ट्स में कम है, कॉमर्स में कम है, नहीं, ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है, ये बात ध्यान रखना है। बस आपको बस इतना ही ध्यान देना, आपके टैलेंट और आपके स्किल और आपके इंटरेस्ट के अनुसार बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वहाँ ध्यान देना है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं अभी अभी देखा है कि उसके 95% से भी 10th क्लास में ऊपर आते हैं और उन्हें सब्जेक्ट लिया आर्ट्स, तो सभी बच्चे सरप्राइज थे, टीचर्स भी सरप्राइज थे, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारी अच्छी परसेंटेज आ गई वो तो साइंस लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्चे से मैंने पूछा पर्सनली कि आपने आर्ट्स क्यों ले लिया, आपकी तो परसेंटेज बहुत अच्छी है। उन्होंने डायरेक्ट बोला मेरा सपना है IAS करने का, यानी कि सिविल सर्विस में जाने का। तो देखिएगा प्लानिंग पहले से फिक्स है, उन्होंने अपना करियर का ऑप्शन चूज कर लिया है। परसेंटेज कितना है इट डजेंट मैटर, आपका इंटरेस्ट किस में है ये मेन होता है। तो चलिए हम आर्ट्स में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट, आर्ट्स लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें होंगे आर्ट्स के लिए जैसे हिस्ट्री है, इंग्लिश है, संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इस प्रकार से आपको आर्ट्स में ये इन सब्जेक्ट की स्टडी करना होगा। नेक्स्ट लेते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपको स्टडी करना होगा वो सब्जेक्ट होंगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इस प्रकार से। और थर्ड आते हैं हम साइंस पर। साइंस में क्या है, दो ग्रुप में बटा हुआ साइंस में। ग्रुप ए है नॉन मेडिकल, ग्रुप बी है मेडिकल। नॉन मेडिकल में हम जनरली स्टडी करते हैं वो PCM बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ज़्यादातर जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह हम जाना चाहते हैं तो ये नॉन मेडिकल का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। इसके बाद इंग्लिश होगा। और इन बच्चों को जब ये नॉन मेडिकल लेते हैं तो इनको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है, उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर है, फिजिकल एजुकेशन, इस प्रकार से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ग्रुप बी में आते हैं, साइंस नहीं है, वो है PCB बोलते हैं उसको, यानी कि मेडिकल। मेडिकल में आपको स्टडी करना होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, यानी कि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आपके लिए ये PCB अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, होम साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे एजुकेशनल जर्नी के कोर्सेज जो बच्चा 10th के बाद 11th 12th के लिए जाना चाहता है। इसके बाद आते हैं हम कोर्सेज के बारे में बताएंगे। कोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का भी, इस प्रकार से कोर्सेज होते हैं। वो चाहते हैं कि हम 10th पास किया, इसके बाद हमें जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, यानी कि जॉब मिल जाए, तो इसलिए वो बच्चे कोर्स कर लेते हैं, आगे उनको बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और फिर उसी फील्ड में वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे ITI है, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी का हम डिस्कस करेंगे आपको। और कोशिश की है कि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं ITI के बारे में। ITI क्या है बच्चों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड हैं, 100 से भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं। और ये इसमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और आपको ट्रेन करेंगे। दे विल डेवलप द स्किल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो इसमें ये आपको ITI का यही काम है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपके अंदर स्किल डेवलप की जाती है। और ITI कोर्सेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ टू 2 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स का भी होता है, 4 ईयर्स का भी होता है। इस प्रकार से आप कोई भी ITI का कोर्स ले सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं ITI के कोर्सेज कौन कौन से, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन कौन सा है। फर्स्ट आप देखिएगा टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM इंजीनियरिंग, फीटर इंजीनियरिंग। ये फीटर का ट्रेड भी बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, जल्दी से उनका अर्ली सेटलमेंट हो जाता है, यानी जॉब मिल जाती है। फिर है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, कमर्शियल आर्ट, ड्रॉट्समैन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक इंजीनियरिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग, कैलिको प्रिंट,
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग, मशीनिस्ट का भी ट्रेड बहुत सारे बच्चे रहते हैं, टर्नर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, इनहेंसिंग ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, पंप ऑपरेटर, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ड्रेस मेकिंग, लेटर प्रेस मशीन मेंडर, द मैकेनिक ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑफ केमिकल प्लांट, हॉर्टिकल्चर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, हेयर एंड स्किन केयर, वीविंग टेक्नीशियन, फायरमैन, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट. So these are the various courses that are provided by ITI. So आप इनमें से आपकी स्किल के अनुसार, टैलेंट के अनुसार कोई भी बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. चलिए ये थे ITI कोर्सेज. इसके बाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेके आ रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज. टॉप कोर्सेज कौन कौन से? तो वोकेशनल के बारे में जान लेते हैं. वोकेशनल क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म कोर्सेज. ये भी शॉर्ट टर्म है, 1 ईयर से 2 ईयर्स तक के कोर्स होते हैं. जॉब सेंट्रिक होते हैं, करने के बाद आपको जॉब मिलने के जल्दी चांसेस होते हैं. जॉब्स आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. और प्राइवेट में भी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, उनमें भी जॉब के बहुत सारे चांसेस बने होते हैं. तो इनके में कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं आपको बताते हैं. फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ऑफिस असिस्टेंटशिप, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, हाउसकीपिंग, ज्वेलरी डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, होटल रिसेप्शन एंड बुक कीपिंग, HR मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, कुकरी, बुटीक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमेशन, रोबोटिक्स, ऑडियो टेक्नीशियन, इंश्योरेंस, लॉ, ऑफिस मैनेजमेंट. सो इसके अलावा भी और भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमने जो सेलेक्ट किया है बेस्ट कोर्सेज सेलेक्ट किया है जो कि बच्चे जनरली ऑप्ट कर सकते हैं. तो इनमें से भी आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर का आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसके बाद आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज. पॉलिटेक्निक कोर्सेज कैसे होते हैं? वो टेक्निक, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में होते हैं. और जो बेस्ट टेक्निकल कोर्सेज है वो आपको हम दिखा रहे हैं. सबसे पहले देखिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने से आपको चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, जैसे ONGC है, इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें डिमांड बनी रहती है. नेक्स्ट है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर. तो यहाँ पर आपको ये बेस्ट ऑप्शन है पॉलिटेक्निक के लिए. और इसके अलावा आप और भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज. तो जो बच्चे क्लास 10th में साइंस पढ़े होते हैं, जनरली सभी बच्चों के पास जो 10th तक स्टडी करते हैं, साइंस एक सब्जेक्ट होता है, साइंस भी होती है, मैथ्स भी होते हैं. तो ये कोर्स भी है 10th के बाद, ये कोर्स भी आपको करने के बाद जॉब मिलने के जल्दी चांसेस होते हैं. जैसे कि मेडिकल इन हॉस्पिटल, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट. नेक्स्ट है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैरामेडिक नर्सिंग, सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट्स, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी. तो इस प्रकार से मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं जो 10th क्लास के बाद आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. किसी न किसी हॉस्पिटल में आपको जल्दी से जॉब मिल जाती है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर. तो इसके अंदर क्या देखेंगे? इसके अंदर भी जो बहुत सारे टूरिज्म ऑफिस होते हैं जिनमें ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. तो इसमें हम देखते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड बेवरेज प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन होटल स्टोर्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फ्रूट ऑफिस एंड रिसेप्शन मैनेजमेंट. So these are the various courses you can opt anyone that is suitable according to your skill talent. नेक्स्ट है इसके अलावा, इन कोर्सेज के अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं.
आप किसी में भी कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग के भी कोर्सेज आते हैं, उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन। सो दीज आर द वेरियस कोर्सेज दैट यू कैन गो फॉर। बच्चों ये बहुत सारे कोर्सेज हमने आपको दिखाया, जो टॉप कोर्सेज है वही दिखाया है। इसके अलावा याद रखिएगा और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। लेकिन 10th क्लास के अनुसार जो हमें लगे कि जो बेस्ट ऑप्शंस हैं एकेडमिक्स में आप जाना चाहते हैं तो वो आपको बेस्ट ऑप्शंस दिखा दिए, या फिर ITI के कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज है, पॉलिटेक्निकल कोर्सेज है, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं, वो हमने बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए लेकर के आए। इनमें से कोई भी चूज़ कीजिए, लेकिन याद रखना चूज़ करने से पहले फिर से 5 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 अपना इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका टैलेंट ध्यान रखिएगा, आपकी अचीवमेंट्स है, पास्ट अचीवमेंट्स है उनको ध्यान में रखिएगा, आपके अंदर स्किल किस में है, या कहीं पर एक बात और ध्यान रखना, कहीं पर कोई गैप है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ इस गैप को मैं फिल कर सकता हूँ, यानी कि मैं मेहनत करके ये चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अपना स्किल, इंटरेस्ट और टैलेंट और अपनी सर्च, इनके अनुसार आपको अपने करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनना है। हमारी तरफ से आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe. Thank you very much.